हमारा काम बनता है। हम अभी कुछ दिन पहले जैन धर्म का प्राचीन इतिहास नाम का ग्रंथ पढ़ रहे थे। इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है, सारा सार और निचोड़ इसमें रख दिया गया है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मैं संत हूं, आप साधक हैं। हमारी ऐसी छवि वैदिक शासन में थी, हमें लोग ब्रात्य कहते थे। व्रती होने के कारण हमें ब्रात्य कहते थे। सुनते हैं, ऐसी चर्चा है, यदि ये ब्रात्य कहीं से हमारे आसपास आ जाएं और हम यदि होम यज्ञ कर रहे हों तो इनकी अनुमति ले लो। ये यदि कह दें होम करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इतना आदर सम्मान रहता है। सुनते हैं, श्रीमद् भागवत नाम का ग्रंथ है। महर्षि सुखदेव बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, नग्न रहते थे। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, कहने लगे संत श्रवण का लक्षण क्या होता है। सबसे पहला उन्होंने गुण बताया, संतुष्टा करुणा मैत्राः, संतुष्टा करुणा मैत्रा, शांता दान्ता स्थितिक्षवः, आत्मा रामाः क्षमादृशः, प्रायसः श्रमणा जनाः। जैसे ही मैंने उनके किताब में लिखे हुए इन 8 गुणों का लक्षण देखा, सबसे पहला गुण कोई व्यक्ति ये कह रहा है, संतुष्ट हो तुम लोग। सुनो, अपने भगवान की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, चल जाएगा, क्योंकि अपने माता पिता हैं, प्रशंसा कर दी होगी अपने बारे में। लेकिन एक विधर्मी आपके बारे में कह रहा है कि जैन संत संतुष्ट रहते हैं और हम असंतुष्ट हैं। मैंने एक कथा पढ़ी हुई थी, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी मीठी कथा थी, मैं आपके सामने रखता हूं। सुनते हैं, तानसेन थे। जैसे ही आलाप लगाते थे, मल्हार लगाते थे, पानी गिर जाता था, दीपक जल उठते थे उनके राग लगाने से। अकबर के शासन के वहां चल रहा था, वहां ये थे। जैसे ही अकबर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, क्यों? सुनो, हमेशा ध्यान रखो, जब अपन अपनी चीज बताने का प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं और बताओ और बताओ और बताओ। इसलिए जैनों ने प्रतियोगिता से हिस्सा दूर कर लिया है अपना। प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगी शब्द कह रहा है, प्रतियोग था, झूठ कह रहा है। पहले पहले जिसको प्रतियोगिता खिलानी पड़ती है, खेल कराना पड़ता है, तो कहता है प्रतियोगिता। सच्ची में तो कह रहा है प्रायानी, प्रकट रूप से यानी 3 लोग ही योग्य हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड की कछु गिनती नहीं है। इसलिए एक ही योग्य है। इसलिए आचार्य जी ने आज तक, कभी बड़े महाराज जी बैठे हुए हैं, प्रतियोगिता नहीं करी हम लोगों, कभी पूछा नहीं कुछ भी। क्या महाराज जी? कभी कुछ नहीं पूछते थे। इसलिए नहीं पूछते थे, इनकी तो कीर्ति बढ़ेगी, दूसरे वाला का दब्बू हो जाएगा, वो कहेगा हमसे नहीं बनता कुछ भी। अद्भुत कला थी गुरु जी की ये, उन्होंने कभी किसी से पूछताछ करने का काम नहीं करते थे। सुनते हैं, वहां पे तो राजा था, राजा का मन करने लगा, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, क्यों? तुमसे भी अच्छा कोई गाता है क्या? तानसेन हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हाँ भगवान, मुझसे भी अच्छे कोई गाते हैं। उन्होंने कहा, कौन है? उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी हैं वो। उन्होंने कहा, सुनो, जाओ उनको भी ले आओ, मैं तुम्हें जितनी चीज देता हूं उनसे ज्यादा उनको दे दूंगा। उन्हें भगवान, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कहने लगे। अच्छा ठीक है, तो हमें सुनवा दो उनकी बात। उन्होंने कहा, सुनो, ऐसे नहीं गाते, निश्चित समय से नहीं गाते। वो कहने लगे, जब उनका मन करता है तब गाते। उन्होंने कहा, किसको सुनाते हैं? उन्होंने कहा, प्रकृति इतनी सारी है
किसी को भी सुना देते हैं। अच्छा ऐसे है तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने कहा सुनो मैं चलना चाहता हूं उनके पास। वो कहने लगे सबसे पहले तो हमें अभय दान दे दे। कहने लगे क्यों? आप महाराज हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी आड़ी चढ़ जाती है। एक काम करो, सबसे पहले अभय दान दो। मेरे गुरुजी कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है, महीना लग जाए तुम्हारे लाइन सुनने में। उन्होंने कहा देखो मुझे तो कला की परख है, मैं तो वहां जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक। और सुनते हैं इतना पुण्य था, जिस दिन उनके आश्रम में गए उसी दिन उन्होंने राग छेड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही राग छेड़ा मदहोश हो गए। सुनते हैं हिरण खड़ा हो जाता है, कभी आपने फोटो देखा हो तो खड़ा हो जाता है गाना सुनते ही, संगीत सुनते ही। उस दिन ऐसे ही हुआ। तब वो कहने लगे अकबर क्यों ये भी कोई गाना है? ना किसी ने वाह वाह कहा, ना किसी ने तालियां बजाई, ऐसे कैसे गुरुजी हैं तुम्हारे? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो? तब जो मारने के बाद तानसेन ने कही वो हम आपके सामने रखते हैं, और वो बात किसी दूसरे की नहीं है, जैन शासन की है। वो कहते हैं महाराज मैं एक तान यहां से छोड़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी आंखें आपके चेहरे पे लगाता हूं। आपके चेहरे पे आंखें लगा के देखता हूं कि आपका हाथ अपने हार पे गया कि नहीं गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छी नहीं लगी बात, मैं तुरंत बदल देता हूं, क्योंकि मैं श्री का दास हूं। मुझे लगता है कि मेरे गाने के बाद मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन कहने लगे मेरे गुरुदेव का नाम है हरिदास, वो साक्षात भगवान के दास हैं। उनको कुछ मिल चुका है इस भव में कि मुझे ऐसे भगवान मिल चुके हैं जिनके आगे कहीं रास्ता नहीं है, उन्होंने वो अपना रास्ता पार कर लिया। सुनो क्या नहीं मिल गया? सब कुछ मिल गया। इस दुष्ट पंचम काल में जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती थी वो सारी उपस्थित हो गई। आचार्य गुरुदेव प्रवर महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। एक जन कहने लगा क्या है महाराज जी ऐसी श्रद्धा नहीं बन रही इनके प्रति? हमने कही पगला, हमने कही हमने एक कहानी सुनी थी। कहले कौन सी कहानी? हमने कही एक राजा ने कहा चित्र बनाओ। दो जन थे चित्र बनाने वाले। आप लोगों को कहानी पता होगी, लेकिन मैं प्रसंग से जहां जोड़ूंगा आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति ने सारे रंग ढूंढे, कलर ढूंढा, बहुत पैसे खर्च किए, पर्दा लगा दिया गया था। एक दूसरे लड़के ने पता है क्या किया? सिर्फ घिसाई की। पता है जिस दिन राजा आया, राजा ने देखा चित्र, वाह इससे अच्छा तो कोई चित्र नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा एक पहलू देख के हम निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ही राजा दूसरी जगह गया बिल्कुल वैसे ही चित्र था, लेकिन उसके बाद पता था क्या था? उस चित्र में राजा भी दिख रहा था। राजा ने कहा वाह। तो हमने उनसे कही बे श्रीमंती, वे पिता मल्लप्पा, बोई सद लगा, बोई सुनो तो वे कहने लगे बोई शरद पूर्णिमा। अपने गुरुजी को सच्ची शरद पूर्णिमा ने थी, एक दिन पहले आ गए थे। इनकी सच्ची शरद पूर्णिमा। और सुनो इतने होते कि बहुत सारे लोगों से परिचित होंगे, अपन ज्ञान सागर जी को अपन ने देखा नहीं, लेकिन इनके गुरु कौन है? वे विद्यासागर रूपी जो समझ लो राजा के रूप में बैठे हैं वहां। चित्र में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है।